सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम मनोविज्ञान के टेस्ट सीरीज नंबर 33 की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 32 सोल्व करवा दी। ये टेस्ट सीरीज आप ज़रूर देखना, नहीं तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आना चाहिए, और सिलेक्शन में भी देखो कमी रह सकती है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रीट स्पेशल रीट के लिए है, और सीटेट में भी काम में आ जाएगी। मैं ये टेस्ट सीरीज जो है रीट के सिलेबस के हिसाब से ही बना रहा हूँ, और उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि प्रश्न तो बहुत सरल होंगे लेकिन ऑप्शन बहुत खतरनाक होंगे। आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपने ये क्या बात कर दी। तो बिल्कुल आप देखना, अभी ऑप्शन तो बहुत खतरनाक होंगे और प्रश्न बहुत ही सरल होगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए कैसे क्या है। तो पहला प्रश्न जो है ना, ये स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूँ। देखो पहला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। पहला प्रश्न जो आपसे ये कहना चाहता है कि ये प्रश्न आ चुका है। देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, प्रश्न नंबर 1 है ये कहना चाहता है साहब आपको बताना है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रेरित करता है। बाल विकास का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि जो बालक में विकास होता है ना, उसको प्रभावित करता है। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, दूसरा ऑप्शन है परिवार का आर्थिक स्तर, जनसंचार जनसंचार माध्यम, ये सभी। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये आर्थिक स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता है और जनसंचार का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा, और आप लगाओगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये लगा दोगे। लेकिन ध्यान देना, ये आंसर इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझना क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखना ये बात किसकी कर रहा है, कारक जो बाल विकास को प्रेरित करता है। ऐसा कारक जो बाल विकास को प्रेरित करता है। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि बालक के विकास को कैसे प्रभावित करती है, इसको आप अच्छी तरह समझना। देखो जैसे पिट्यूट ग्रंथि जो है ना, जैसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हम, पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, ये कि अगर अत्यधिक मात्रा में स्त्रावित हो जाती है तो बालक बहुत लंबा हो जाता है, और ये अल्प स्त्रावित होती है तो बालक बहुत न्यूनतम हो जाता है। तो देखो बालक के विकास को प्रभावित कर रही कि नहीं कर रही, तो आप बोलोगे ये तो कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक है ना। जैसे थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि हमारे तीनों प्रकार के विकास, कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक और जननिक, तीनों प्रकार के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। ये कौन, थायराइड ग्रंथि। देखो परिवार का स्तर की बात करते हैं, जो मतलब संपन्न परिवार का बालक होता है ना, उसका विकास तीव्रता से होता है। और ऐसा बालक जो कि कच्ची बस्ती में रहता है, और मतलब बहुत ही वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, लाइट नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब बहुत ही अल्प सुविधा है, तो ऐसे बालक का विकास किसी न किसी रूप में प्रभावित होगा, मतलब उसको अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा। तो सक्षम परिवार के जो बालक होते हैं ना, उनका उचित क्या होता है, विकास होता है। अब जनसंचार का, ये आप बोल रहे हो जनसंचार नहीं आएगा, तो जनसंचार को देखना, जनसंचार कैसे आएगा इसमें कि आजकल के जो बालक होते हैं ना, मनोरंजन के या कोई अलग अलग प्रकार के मतलब नृत्य वगैरह सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका उनके शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बालक मान लो टीवी देख रहा है, टीवी में कोई किसी चीज़ को देख रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा वैसा करने का। कोई नेगेटिव चीज़ देख रहा है तो उसका नेगेटिव चीज़ करने की इच्छा होगी, और पॉजिटिव देख रहा है तो पॉजिटिव करने की इच्छा होगी। तो बताओ सब पर आ रहा नहीं आ रहा, तो इसमें ये सभी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे गुरु जी ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा ये सभी, मतलब कि बाल विकास को प्रेरित करते हैं ना, ये सब करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी करती है, परिवार का आर्थिक स्तर भी करता है, जनसंचार भी करता है। मैंने व्याख्या करके बता दिया आपको कैसे करता है, ठीक है। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अब दूसरा प्रश्न जो आ गया, देखो आपके सामने ये आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है साहब। क्या कहना चाहता है, आज के मैंने बोला ना प्रश्न तो क्या है, सरल है, लेकिन उनके ऑप्शन बहुत खतरनाक है। तो देखो प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे, प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न ये कहना चाहता है सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये कथन किसने कहा। अब ये कथन किसने कहा ये बताना है आपको, ये किसने कहा था ये बताइए जल्दी से मुझे। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था, जल्दी से बता दीजिए मुझे किसने कहा होगा ये। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ना, ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 1 को। ये वुडवर्थ ने कही थी बात, क्या कही थी वुडवर्थ ने, कि सीखना जो होता है ना विकास की प्रक्रिया होती है। सीखना क्या होता है, विकास की प्रक्रिया होती है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम यानी अधिगम के नियम दिए थे। मॉर्गन ने क्या दिया था, तो मॉर्गन ने, ध्यान देना, मॉर्गन ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम शॉर्ट में TAT बोलते हैं, ये दिया था। ये कब दिया था, 1935 में दिया था, 1935 में दिया था। और इन्होंने क्या, ये परीक्षण किसके लिए दिया था, ये परीक्षण तो व्यक्तित्व के लिए दिया था। और ये देखो ये लिखा हुआ ना, ये ऑप्शन बिल्कुल फर्जी है, ऐसे ऑप्शन फर्जी होते हैं, ऐसे इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। फिर से
प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे, प्रश्न नंबर 3 है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण है एक, तो एक अभ्यास किससे संबंधित है ये बताना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये जल्दी से बता दीजिए मुझे। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसमें संज्ञानात्मक वाद हो सकता है, निर्मितवाद हो सकता है, व्यवहारवाद हो सकता है, सभी हो सकते हैं ऐसे तो, लेकिन इसका एक करेक्ट आंसर है और वो है हमारा व्यवहारवाद से। ध्यान देना, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ में हम क्या ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी, ठीक है ना। और अभ्यास का मतलब होता है बार बार दोहराना, तो ये किस में होता है, व्यवहारवाद से होता है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा। देखो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश हो गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न तो मैंने छोटे छोटे लिए, लेकिन इनके क्या है कि उत्तर बहुत खतरनाक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं, मतलब अच्छा मानसिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे आप, तो दूसरों की आलोचना करने वाले को, सांवेगिक नियंत्रण को, दिवा स्वप्न को, जिद्दी प्रवृत्ति को, किसको कहोगे। तो इसका आंसर आप लगभग सभी दे दोगे, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से दे दोगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। जो सांवेगिक नियंत्रण होता है ना, इसी को हम अच्छा मानसिक स्वास्थ्य मानते हैं। अब मैं 5वां प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ। देखो 5वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहब क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। तो क्या करेगा वो बताइए। देखो नेगेटिव को काट देना है, नेगेटिव काट दिया। ये चुटकुले सुनाना नहीं, मनोरंजन की बातें भी काट देनी है, ये आएगा नहीं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। मतलब कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे, वो मनोरंजन के मूड में है किसी में, तो आपको उनको सीखने की परिस्थिति को उत्पन्न करना चाहिए। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 6 जो है ये आ चुका है। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। निर्योग्यता का देखो संधि विच्छेद करो पहले, तो निर प्लस क्या आ जाएगा, निर प्लस योग्यता, निर प्लस योग्यता आ जाएगा। निर का योग्यता का मतलब क्या होता है कि आप उसके लिए काबिल हो। निर का मतलब होता है नहीं, नहीं के अर्थ में निकलता है, तो आप उसके काबिल नहीं हो। तो अधिगम, ध्यान देना, अधिगम आप सीख नहीं सकते हो। तो ये किससे संबंधित है, तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये जल्दी से बता दीजिए मुझे। देखो सारे ऑप्शन इसके लगभग सही है। क्या, भागने की प्रवृत्ति होना, बिल्कुल, जब बालक सीखने में, उसमें सीखने की क्षमता नहीं होगी, वो सीखने में असक्त होगा तो बालक भागेगा, ये भी सही है। अवदान संबंधी बाधा विकार, ये भी सही है। अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक, मतलब कि किसी चीज़ को ख़त्म करने वाला, और अभिप्रेरणा का भाव, मतलब इसको सारे ऑप्शन सही है लगभग। आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में सारे ऑप्शन सही है, लेकिन इसका सारे ऑप्शन सही नहीं है। देखो मैंने बता दिया ना कि इसका मतलब होता है कि अधिक नहीं सीखने वाला बालक, मतलब सीखने में असक्षम बालक, जो सीख नहीं सकता है, उस बालक की बात हो रही है यहाँ पे। उसका लक्षण जो होता है ना, ये होता है ऑप्शन नंबर 2। अवदान का मतलब होता है हमारा मन, कह सकते हो आप, मन संबंधित बाधा जो होती है ना, ये होती है क्या, अधिगम निर्योग्यता। एक होता है अधिगम निहितार्थ। अधिगम निहितार्थ का मतलब होता है, ध्यान देना दोनों अलग अलग है। निहितार्थ का मतलब जो होता है ना, ये होता है हमारे क्या, अच्छे संप्रत्य से, मतलब अच्छे विचार से होता है ये। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश हो गया है। देखो ये प्रश्न ये कहना चाहता है, कौन सा सीखना स्थायी होता है। कौन सा सीखना जो होता है ना स्थायी होता है, ये बताना आपको। तो जो रटकर पढ़ोगे वो स्थायी होगा, तो इसको तो आप आराम से काट दोगे। अच्छा, जो देखकर देखो कोई तो सुन रहा हो, देखकर, सुनकर, समझकर, इन तीनों ऑप्शन में से उत्तर एक होगा। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ये जाएगा समझकर सीखना। नहीं कहते हैं कि हमें समझकर पढ़ा करो तब जाके आप स्थायी तरफ से सीखोगे, ठीक है ना, समझकर पढ़ना चाहिए हमें। अब मैं 8वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो 8वां प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। 8वां प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है। पहला ऑप्शन है आपको पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोविज्ञान और मनोदयी। क्या सीखा जाता है इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा साहब ऑप्शन नंबर 1, जो पारंपरिक अनुकूलन है ना, इसी से हम संकेत अधिगम के अंतर्गत आता है। कैसे, जैसे कि पारंपरिक अनुकूलन का मतलब ये होगा कि मान लो आप किसी बालक को कहीं घुमाने लेके गए, आप बोल दोगे कि ये महादेव जी है, तो बालक क्या सीखेगा उसको, ये महादेव जी। आप बोल दोगे कि ये जो है ना,
ये यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है तो आप उसको गणेश जी का मंदिर बता दोगे। यहाँ पे बोल दोगे ये किला है तो ये किला, तो आप क्या संकेत कर करके उसको बता रहे हो और वो ऐसे सीख रहा है। और यही परंपरा से चली आ रही है ये विधि, इसलिए इसको पारंपरिक अनुकूलन बोल दिया। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश हो गया है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साहब। क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं, किसे मानेंगे। देखो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन, ये सभी। ये भी ऑप्शन बहुत खतरनाक है साहब। किसी के मन में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 4, किसी के मन में आ रहा होगा कि सर पहला, किसी के आ रहा होगा दूसरा, किसी के तीसरा भी आ रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ना, ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही जो होता है ना, यही प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए बेहतर माना जाता है। तो अब मैं जो है ना 10वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि मन का मानचित्र संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर लगाओगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है कि मन का मानचित्र संबंधित है, कौन है, बोझ बढ़ाने की तकनीक से, वो किससे, जल्दी से बताइए मुझे। 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट एक आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए किससे होगा। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से, किससे है। तो किसी के प्रश्न में आ रहा होगा साहब मन का मानचित्र मतलब मन का चित्र बनाने से होगा, लेकिन बिल्कुल गलत, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 3, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्र है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो बहुत ज़बरदस्त और अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब आपसे, प्रश्न ये कहना चाहता है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जिससे शिक्षक जो है शिक्षक कक्ष को बेहतरीन तरीकों से नियंत्रित कर सके। देखो एक तो आपको ये भी ठीक लग रहा होगा, वे एक दूसरे से प्रश्न उत्तर सीख सकते हैं, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको लगभग सभी ऑप्शन सही लग रहे होंगे, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साहब, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहूँगा साहब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो आज का लास्ट प्रश्न है, बहुत सरल था और बहुत सिंपल प्रश्न था, आप आराम से बता दोगे। रिपीट प्रश्न है, रिपीट क्यों किया, क्योंकि आपको पुराना कितना याद है। तो देखो प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो देखो चढ़ना, लिखना और फुदकने का मतलब होता है उचकना और दौड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आता है ये जाता है ऑप्शन नंबर 2 को। ध्यान देना, इनको सूक्ष्म गति कौशल बोलते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये होते हैं सकल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो सकल मोटर कौशल, ठीक है ना, सकल मोटर कौशल होते हैं। तो ये थे साहब आज के 12 प्रश्न। कैसे लगे, यदि अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी मित्र मेरे रेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ही चैनल की लिंक पहुंचा दो, कैसे भी करके शेयर करो, और उनको बता दो कि मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छा और यूनिक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय सिया राम।